एक नौजवान ने दरवेश से दुआ करने को कहा। दरवेश ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और बड़े जज्बे से दुआ दी, अल्लाह ताला तुझे आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की अच्छी सबक आमोज हकायात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दुआ लेने वाले ने हैरत से कहा, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, हम माल पाक करने के लिए हर साल वक्त पर ज़का निकालते हैं, बलाओं को टालने के लिए हस्न ज़रूरत सदका भी देते हैं, इसके अलावा मुलाजमीन की ज़रूरतों का भी ख्याल रखते हैं। हमारे काम वाली का एक बच्चा है जिसकी तालीम का खर्चा हमने उठा रखा है। अल्लाह ताला की तौफीक से हम तो काफ़ी आसानियां बांध चुके हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और बड़े धीमे और मीठे लहजे में बोला, मेरे बच्चे, पैसे, खाना, ये सब तो रिज़्क की मुख्तलिफ कस्में हैं, और याद रखो और राज़िक और रुज़्क़ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम कोई और इंसाना कोई और मखलूक नहीं। तुम जो कर रहे हो, अगर ये सब करना छोड़ भी दो तो अल्लाह ताला की ज़ात ये सब फ़कत एक साथ में सबको अता कर सकती है। अगर तुम ये कर रहे हो तो अपने अशरफ अल मखलूकात होने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हो। दरवेश ने नरमी से इसका हाथ अपने दोनों हाथ में लिया और फिर बोला, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियां बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान के कंधे पे हाथ रखकर पेशानी पर कोई शिकन लाए बगैर 1 घंटा उसकी लंबी और बेमकसद बात सुनना आसानी है। अपनी जमानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए संजीदगी से तग-ओ-दो करना आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे की स्कूल ले जाने की जिम्मेदारी लेना ये आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद या बहनोई हो तो खुद को ससुराल में खास और अफजल ना समझना, ये भी आसानी है। गुस्से में बिखरे किसी आदमी की कड़वी कसीली और गलत बात को नरमी से बर्दाश्त करना, ये भी आसानी है। चाके खोखे वाले को ओए कहकर बालाने की बजाय भाई या बेटा कहकर बालाना, ये भी आसानी है। गली महल्ले में ठेले वाले से बहस मुबाहिसे से बचकर खरीदारी करना, ये आसानी है। तुम्हारा अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजमीन को सलाम में पहल करना, दोस्तों की तरह गर्म जोशी से मिलना, कुछ देर रुककर उनसे उनके बच्चों का हाल पूछना, ये भी आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज के बराबर वाले बिस्तर के अनजान मरीज के पास बैठकर इसका हाल पूछना और इसे तसल्ली देना, ये भी आसानी है। ट्रैफिक इशारे पर तुम्हारी गाड़ी के आगे खड़े शख्स को हार ना देना जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई हो, समझो तो ये भी आसानी है। दरवेश ने हैरत में डूबे नौजवान को शफकत से सर पर हाथ फेरा और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए दोबारा मुतवज्जे करते हुए कहा, बेटा जी, तुम आसानी फैलाने का काम घर से क्यों नहीं शुरू करते? आज वापस जाकर बाहर दरवाजे की घंटी सिर्फ 1 मर्तबा देकर दरवाजा खोलने तक इंतजार करना। आज से बाप की डांट ऐसे सुनना जैसे मोबाइल पर गाने सुनते हो। आज से माँ की पहली आवाज पर जहाँ कहीं हो फौरन उनके पास पहुंच जाया करना। अब उन्हें तुम्हें दूसरी आवाज देने की नौबत ना आए। ऐदे से बीवी की गलती पर सबके सामने इसको डांट डपट मत करना। सालन अच्छा ना लगे तो दस्तरखान पर हर्फ शिकायत बुलंद ना करना। कभी कपड़े ठीक इस्त्री ना हो तो खुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना। मेरे बेटे, एक बात याद रखना, जिंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं, तुम जिंदगी के मोहताज हो। मंजिल की फिक्र छोड़ो, अपना और दूसरों का रास्ता आसान बनाओ। इंशाअल्लाह ताला मंजिल खुद ही मिल जाएगी। हासिल कलाम। आए सितनल से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन।
مزید ایسی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو جوائن کریں۔